मॉर्निंग एवरीवन, नेम इज जितेन कुमार वर्मा। ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था बेटा डिस्टेंस फार्मूला पहले, और उसके बाद सेक्शन फार्मूला बताया था। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रिंगल, यानी कोई ट्रिंगल्स होगा, जैसे ये ट्रिंगल बताया मैंने ए बी एंड ये हो गया बेटा सी। इसका पॉइंट्स हो गया वर्टिक्स बी के लिए x1 y1, ए के लिए x2 y2, सी के लिए x3 y3। तो इन तीनों पॉइंट से, कोऑर्डिनेट के पॉइंट से इसका एरिया फाइंड करना है। होता क्या है एरिया? एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एब्सोल्यूट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है ना? कहीं चेक कर लूँ? हाँ सही है। चलिए बेटा, ये हुआ फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब इसे हम प्रूफ करते हैं बेटा। देखिए कैसे, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे आपको इसको समझना पड़ेगा। जब ये कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पैरेलल एंड वाई एक्सिस को शो किया गया, इसी में ट्रायंगल होगा कोऑर्डिनेट्स में, ठीक ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें मैंने ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम ये निकालते हैं, तो इसमें समझना होगा कि कौन क्या है। तो देखिए ध्यान से, पॉइंट बी के लिए बेटा ये तो एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा। पॉइंट बी के लिए एक्स क्या है? x1 ये हो जाएगा, और y1 बेटा ये ऊपर डिनोट करेगा, तो ये हो जाएगा y1। ऐसे ही बेटा ये पॉइंट लेंगे तो ये क्या करेगा? ये जो डैश डैश दिया गया है ये y एक्सिस को डिनोट करेगा, यानी y एक्सिस इसमें y2 है। और यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2 हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट C के लिए आइए बेटा, तो ये जो डैश डैश जो है ये y को डिनोट करेगा, दैट मीन्स y3। ये y एक्सिस को डिनोट करेगा, दैट मीन्स y3। एंड यहाँ पे जो n ये पॉइंट आ रहा है बेटा, n ए पॉइंट, ये किसको डिनोट करेगा? यहाँ नीचे x एक्सिस को। तो यहाँ n तक, यानी यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक n तक हम जाएंगे तो ये x3 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हमें इसे प्रूव करने के लिए हमें mn की जरूरत पड़ेगी, फिर ln की जरूरत पड़ेगी, एंड लास्ट और mn की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हमें ट्रेपेजियम मिलेगा। तो ट्रेपेजियम के सभी एरियाज को सम कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा मुझे। तो चलिए बेटा, हम क्या करते हैं, हम ये सोल्यूशन करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ml। ध्यान दो ml कैसे आया, ये ml है, तो ये पूरे में से OL में से अगर OM माइनस कर देते हैं तो बेटा ये ml निकल जाएगा था। तो ये पूरा x2 है और ये क्या है? x1। तो x2 माइनस x1। क्लियर हो गया ना। चलिए, अब ऐसे ही ln निकालना है बेटा, ln। तो ln निकालने के लिए पूरा यहां से यहां तक, मतलब ये x3 लेंगे और ये पूरा यहां से यहां ये x2, यानी x3 में से x2 माइनस कर देंगे तो ये ln मिल जाएगा मुझे। और लास्ट mn हम फाइंड करेंगे बेटा, mn। तो पूरे लास्ट में से n लास्ट तक है ना, तो x3 है और ये x1 माइनस कर देंगे, यानी mn में तो x3 माइनस, यानी ये माइनस ये, तो ये मिल जाएगा हमें n, ठीक है ना। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर प्रूफ। तो इन दिस फिगर, एबीसीडी ट्रायंगल है ना, तो इन दिस फिगर ठीक है बेटा। तो इस फिगर में जब हम आते हैं तो हम लिखेंगे ml इक्वल टू, क्या मिलेगा बेटा मुझे? x2 माइनस x1, जो कि ये क्या डिनोट करता है? x एक्सिस को। ln इक्वल टू x3 माइनस x2, ये डिनोट करता है बेटा, ठीक है। एंड mn इक्वल टू, तो mn क्या हो जाएगा बेटा? x3 माइनस x1। अब हमारी बातों को ध्यान दीजिए बेटा, जब हम इस फिगर ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं
तो इसमें ट्रेपेजियम बनता है बेटा। तो पहले इस पॉइंट से ले लो बेटा और इस ए बी से, इसमें साइड कितने हैं बेटा, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल से, तो 3 साइड से 3 ट्रेपेजियम बनेंगे। अगर आप एस बी लेते हो साइड, तो इसके लिए ये एक गया और फिर ये गया, तो ये तुम्हारा पैरेलल्स हो जाएंगे क्योंकि वाई एक्सिस क्या है, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे और ये इनके डिस्टेंस बिटवीन देम एमएल हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल का हो जाएगा ट्रेपेजियम। इसके लिए इस साइड के लिए ट्रेपेजियम हो गया बेटा, और इस साइड बीसी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, बीसी के लिए ये बीएम एंड सीएन पैरेलल लाइन होंगे, और इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन एम एन, मतलब ये पूरा, दैट मीन्स ये हो जाएगा x3 माइनस x1। ठीक है, बीसी के लिए। अब लेंगे बेटा एसी के लिए साइड, तो जब एसी के लिए लोगे तो ये एल एंड ये सीएन पैरेलल होंगे, और इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन देम एल हो जाएंगे, यानी x3 माइनस x2। क्लियर बेटा? तो चलिए हम निकाल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बेटा जो होगा ना, तो देखो ध्यान देना कि ये ट्रेपेजियम का एरिया, देखिए मैं कौन कौन सा लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ, ये लिखो ऐसे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम शॉर्ट में लिखो बेटा, ए बी एम एल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एल एन सी, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी। ठीक है बेटा, यानी इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया कौन कौन सा बेटा है, बी एम एल ए एंड ए एल एन सी में से, पूरे ट्रेपेजियम में से दोनों को प्लस कर दो बेटा, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना ट्रेपेजियम, जैसे ये प्लस किया ट्रेपेजियम और ये प्लस किया बेटा, है ना। ध्यान से देखो, ये ट्रेपेजियम और फिर ये ट्रेपेजियम ए एल एन सी प्लस करते हैं, तो इसमें ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बी एम एन सी दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी इन दोनों को प्लस किया और इसको क्या कर दिया, माइनस, तो बचा हुआ पोर्शन यही ना ट्रायंगल बचा बेटा, तो इसलिए ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं हम। आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ट्रेपेजियम ए बी एम एल का क्या होगा, ए बी एम एल, पैरेलल साइड ये y1 हो जाएगा बेटा और ये y2 हो जाएगा, यानी इसे लिखेंगे, ये m है, बी एम सम ऑफ पैरेलल साइड बी एम एंड ए एल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एम एल हो जाएगा बेटा, प्लस ऐसे ही इसका भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एल एन सी में आइए, पैरेलल साइड ए एल एंड सी एन, ए एल प्लस सी एन एंड टू डिस्टेंस बिटवीन देम एल एन हो जाएगा बेटा, अब फिर माइनस 1/2 इस बड़े वाले के लिए ले लीजिए, ये वाला ट्रेपेजियम, तो इसके लिए बी एम प्लस सी एन, ठीक है बेटा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम एम एन, हो गया ना बेटा। ये कर्ली ब्रैकेट लगा लियो, ठीक है, कर्ली नहीं बिग ब्रैकेट लगा लियो। चलिए ये हो गया 1/2, बी एम देखो बेटा क्या है, बी एम y1 है और ये क्या है y2, तो हो जाएगा बेटा y1 प्लस y2, छोड़िए मतलब y1 प्लस y2 एंड ml क्या है बेटा, ml देख लो x2 माइनस x1 प्लस 1/2, 1/2 इसमें भी कॉमन ले लो, सब में है ना बेटा, तो 1/2 हटा लियो, ए एल सी एन, ए एल मतलब y2 हो गया ना बेटा, सी एन मतलब y3 हो गया, तो y2 प्लस y3, ठीक है बेटा, एंड एल एन ये हुआ बेटा x3 माइनस x2, ये हो गया एल एन, x3 माइनस x2, ठीक है बेटा, फिर माइनस 1/2 तो कॉमन ले ही लिया मैंने, बी एम एंड सी एम, तो बी एम y1 एंड सी एम y3, तो y1 प्लस y3 एंड एम एन की वैल्यू क्या है बेटा, एम एन मतलब ये हुआ, तो x3 माइनस x1
ये हो गया बेटा आपका। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, चलिए 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं। y1 से x1 में x2 में, तो x2 y1, x2 को पहले लिखना बेटा, फिर इसमें करेंगे तो माइनस x1 y1, फिर इसका इसमें करेंगे तो x2 y2। ये प्रोडक्ट है बेटा, ये तो आपको आना ही चाहिए, माइनस x1 y2। ऐसे ही इसका प्रोडक्ट करो बेटा, y2 से x3 में तो x3 y2 प्लस इसमें करेंगे तो माइनस x2 y2 हो जाएगा बेटा। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x3 y3 प्लस में होगा, और ये जब होगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, x2 y3। ठीक है, अब इसका करते चलो और माइनस के ये साइन है इससे चेंज भी करते चलो। देखो y1 और x3 है तो हो जाएगा x3 y1 प्लस में होगा बेटा, लेकिन इस माइनस के चलते ये माइनस हो जाएगा। फिर y1 एंड x1 हो जाएगा, माइनस में होगा तो इस माइनस के चलते बेटा प्लस हो जाएगा x1 y1। फिर इसी प्रकार y3 x2 प्लस में होगा तो इस माइनस के चलते माइनस x3 y3। ठीक है बेटा, अब फिर इसका इसमें करेंगे माइनस में हो जाएगा x1 y3, तो इस माइनस के चलते ये प्लस हो जाएगा x1 y3, है ना बेटा। अब चलिए, अगर कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो आगे चलिए। छोड़िए कटाना, अभी ढूंढेंगे तो दिक्कतें होंगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, फार्मूले में पहले क्या है, x1 है तो x1 वाला ढूंढो। ये है x1, ये x1 है, और कहाँ है, ये x1 है और ये x1 है। ठीक है बेटा, देखो x1 y1 ये है बेटा, x1 y1 ये है, ये माइनस में है बेटा, और ये क्या है, प्लस में है, काट दीजिए। और बचा हुआ जो x1 है वो कॉमन ले लीजिए। देखो बेटा, ये x1 है तो इसमें जब हम x1 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या होगा बेटा, माइनस y2 हो जाएगा, है ना, और यहां पे क्या होगा, प्लस y3 हो गया ना बेटा। चलिए दूसरा चीज हम क्या लेंगे, इसमें x2 ले लेंगे। तो x2 वाला ढूंढिए, ये हो गया x2, और कहाँ है बेटा, ये हो गया x2, और कहाँ हो गया ढूंढिए, ये हो गया x2, और ढूंढिए बेटा ये x2। अब कोई नहीं होगा, चार ही वाला बस कॉमन मिला। देखो कोई कटने वाला जरूर होगा। ये x2 y2 है और ये x2 y2, ये माइनस है बेटा, ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो गया। तो बचता है ये ट्रिक वाला x2, कॉमन लेते हैं तो यहां बचता है बेटा y1, और फिर x2 इसमें लेंगे तो ये बचेगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस y3। ठीक है ना। चलिए अब बचा हुआ जो है उसको ले लीजिए, ये है x3 वाला, तो x3 वाला हो गया ना बेटा, तो x3 ले लीजिए। तो जब x3 लोगे तो देखो ये है x3 y3 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल। तो बचा हुआ ये है और ये है, तो इसमें जब नो 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 नो, ये है बेटा, ये देखो, और ये दोनों बचा हुआ है ना, देख रहे हो, किसी पे ट्रिक नहीं है। तो x3 लिया तो ये y2 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, माइनस y1। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते हैं तो देखिए, हमारा x1 के लिए हमें क्या चाहिए, y2 माइनस y3 चाहिए, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो। ठीक है बेटा, तो हम इसे लिखेंगे 1/2 माइनस कॉमन ले लो। तो जब इसको माइनस कॉमन लें तो x1 ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बेटा, और ये प्लस y2 माइनस y3। ठीक है, और ये क्या है बेटा, y3 माइनस y1, इसमें भी माइनस साइन कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 y3 माइनस y1। अब इधर ध्यान दो, ये y1 माइनस y2 है तो बेटा इसमें भी माइनस कॉमन ले लो, x3 हो जाएगा क्या, y1 माइनस y2। हो गया ना बेटा। अब क्या कीजिए, इसमें आप इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी, सब में माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा ऊपर हमें मिटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। देखिए एब्सोल्यूट लगाते इसलिए है कि एरिया कभी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो यहां पे मिटाते हैं बेटा। तो ध्यान दीजिए, जब इसमें कॉमन लेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, 1/2 प्रोडक्ट फॉर्म माइनस x1 y2 माइनस y3
फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बिग ब्रैकेट। अब देखो बेटा, एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, ये पूरा निकल गया, कभी भी एरिया निगेटिव में नहीं आता है। ये पॉइंट्स है तो इसमें निगेटिव भी आ सकता है, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट लेते हैं, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एब्सोल्यूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बेटा आपका? ABC। ये मैंने आपको क्या कर दिया बेटा? प्रूफ कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका साइन हटाना होता है। तो 1/2 ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया बेटा। तो मैंने आपका इस ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट्स होते हैं, इसके हेल्प से मैंने एरिया आपको निकालना बता दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, अब इससे 2-4 क्वेश्चन आगे हम कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये इस पे कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला अभी रहने देंगे, इसको हम मिटाते हैं ये पॉइंट्स। तो चलिए बेटा, तो 3 पॉइंट्स है ना, ये ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। तो ए की जगह पर क्या लिख लोगे बेटा? यही नहीं लिखोगे, 2 7, यहाँ पे 3 बी हो गया 3 - 1 एंड सी हो गया बेटा -5 6, हुआ ना। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो फार्मूला ये लगाई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझो बेटा। तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम दे दो भैया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? ABC हो जाएगा ना बेटा, ABC हो जाएगा। अब इसका चलिए एरिया हम निकालते हैं। तो देखिए 1/2 एब्सोल्यूट x1 क्या है बेटा? 2 है। y2 क्या है बेटा? देखो y2 -1 है, तो जब -1 होगा तो ब्रैकेट लगाया करो, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक, फिर माइनस y3 क्या है बेटा? 6 है। ठीक, अब ले x2 क्या है बेटा? 3 है। y3 क्या है बेटा? 6 है। माइनस y1 क्या है बेटा? तो y1 7 है। इसमें अगर निगेटिव नहीं आया तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया बेटा। फिर अब यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा ही देते हैं। x3 क्या है बेटा? आपका -5 है, इसको ले लो। y1 y2 इसमें आ जाएगा, तो मैं इसको मिटा दूं। y1 बेटा देखो, y1 7 है एंड -y2 -1 है ना बेटा, माइनस से ब्रैकेट लगाओ -1, यानी अब ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये एब्सोल्यूट हो गया। ठीक, अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे माइनस था तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट लगाया। वैसे ही यहाँ पे भी माइनस है तो स्मॉल ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं बेटा। अब ये नंबर है तो बहुत आसान है, 1/2 हो जाएगा एब्सोल्यूट, -1 है -6 है, क्या होगा बेटा? -7 प्लस 3, 6 में से -7 घटेगा तो -1 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई प्लस -5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 में 1 ऐड करोगे तो 8 होगा। चलिए 1/2 7 2 जा हो जाएगा -14, 3 1 जा -3, और ये 5 8 जा -40, सबको ऐड कर लीजिए, 43 80, 7 हो जाएगा ना 57, 57 होगा बेटा कि 67 हो जाएगा? 57 माइनस में आएगा बेटा आपका 1/2। अब ये एब्सोल्यूट देखिए, यहाँ पे नेगेटिव होता नहीं है ना, अभी बताया मैंने, तो ये नेगेटिव हट जाएगा, यानी 1/2 इंटू 57, दैट मीन्स 57/2। इसे कटाएंगे तो बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, इतने स्क्वायर यूनिट। ये मैंने आपका इसका निकाल दिया एरिया।
इस ट्रेंगल का पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन कर लिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते थे। तो देखो बेटा, मैंने बताया था इसके पहले कोलिनियर निकालने के लिए पॉइंट, लेकिन अब इस ट्रेंगल वाले में आ रहे हैं तो इसमें भी कोलिनियर निकालने का एक तरीका होता है। ये तरीका होता क्या है, जो एरिया होता है ट्रेंगल वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, 0 के बराबर। तो इसको हमें 0 के बराबर हमने बताया था पीछे, 0 के बराबर इसको सॉल्व करके अगर जैसे यही सॉल्व किया, अगर 57 आया, अगर यही 0 आता, ठीक है बेटा, यही 0 आता, एब्सोल्यूट नहीं रहता, तो ये कोलिनियर हो जाता। ठीक है, तो उसी तरीके से कोलिनियर के लिए ये जो वैल्यू है x y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो चलिए पॉइंट्स लिखते हैं। ए हो गया आपका 5 1, बी हो गया बेटा, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व सेकंड वाले को, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले ए हो गया बेटा, बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड सी क्या है आपका 11 4। इसको लिखिए बेटा x1 y1 x2, ये हो गया y2 x3 एंड ये हो गया y3। ठीक है ना, तो फॉर कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यही फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा 0, यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2, नहीं बेटा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो फॉर कोलिनियर के लिए 0 आना चाहिए, तो इसलिए चलिए करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, 5 ले लीजिए। y2 की वैल्यू क्या है बेटा -1 है, तो ये -1 लगाइए और फिर कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए। माइनस y3 क्या है बेटा 4 है, कर्ली ब्रैकेट, प्लस x2 क्या है बेटा 1 है एंड y3 क्या है बेटा 4 है, फिर माइनस y1 क्या है बेटा 1 है। चूंकि देखो जो ले रहा हूँ तो ये तो निगेटिव आ नहीं रहा है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट ऐसे स्मॉल ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे x3 लेंगे बेटा, तो x3 आपका हो गया 11। अब इसमें आएगा y1 है, तो y1 क्या हो जाएगा 1 माइनस y2 क्या होगा बेटा -1 है ना, तो ये देखो ब्रैकेट -1, ये आ गया ना -1, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लाया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए बेटा। तो चलिए 5 -1 एंड -4 कितना हो जाएगा -5 प्लस 1, 4 में से 1 गया बेटा आएगा 3 प्लस 11, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा, है ना, तो 1 एंड 1 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2, ये 0 आना चाहिए बेटा। 5 5 जा करोगे तो -25, 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 0। ये आया 25 बेटा, और ये प्लस में 25 हो जाएगा बराबर 0, इसको कट जाएगा, ये दोनों आएगा क्या बेटा 0, तो आ गया ना 0। तो ये जब 0 आ जाता है तो ये कोलिनियर प्रूव्ड हो जाएगा, वेरीफाइड, यानी यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, लिख देंगे बेटा प्रूव्ड हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। मैंने आपको बताया था पहले तीनों पॉइंट्स रहते थे ए बी सी, तो मैंने बोला था कि ए बी निकालिए, बी सी निकालिए एंड ए सी निकालिए, तो तीनों डिस्टेंस फार्मूले से साइड निकाल लेते थे। तो किसी टू साइड का सम हमेशा तीसरे के इक्वल होता था, तो वो कोलिनियर होता, कोई भी वैसे बताया था डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। अब ये क्या, ये ट्रेंगल का एरिया के कंडीशन से ये निकाला गया। ठीक है बेटा, तो इसको निकालने पर अगर ये 0 आता है तो यस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, आज का बस इतना ही, बाकी हरिओम।